हरे कृष्णा। हरी हरी बोल सीरीज में आपका स्वागत है। आज की कथा का नाम है विरासत। तो कथा शुरू करते हैं। महेश के घर आते ही बेटे ने बताया कि वर्मा अंकल आर्टिका गाड़ी ले आए हैं। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली, पूरे 13 लाख की गाड़ी है। वर्मा जी ने कैश में खरीदी है। महेश हाँ हूँ करता रहा। आखिर पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं। तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाते हो, क्या अच्छा लगता है कि सभी लोग गाड़ी से आए और तुम बाइक चलाते हुए यहाँ पहुँचो? कितना खराब लगता है। तुम्हें ना लगे पर मुझे लगता है। देखो, घर की किश्त और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद इतना ही बचता है कि गाड़ी लें, फिर आगे भी बहुत खर्चे हैं। महेश ने धीरे से बोला, बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपना शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले भी स्कॉर्पियो से चलते हैं। तुम जाने कहाँ पैसे फेंक आते हो। पत्नी तमतमाई, अरे भाई, सारा पैसा तो तुम्हारे हाथ में ही देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च होता है। महेश ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम गांव की जमीन बेच दो, यही तो समय है जब घूम घाम लें, हम भी जिंदगी जी लें। मरने के बाद क्या जमीन साथ लेकर जाओगे? क्या करोगे उसका? मैं कह रही हूँ कल ही गांव जाकर सौदा तय करके आओ, बस। पत्नी ने निर्णय सुना दिया। अच्छा ठीक है, पर तुम भी साथ चलोगी, महेश बोला। पत्नी खुशी खुशी मान गई और शाम को सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सरला जल्द ही गाड़ी लेने वाली है। दूसरे दिन महेश और सरला खेत पहुंच गए। गांव में भाई का परिवार था। चाचा को आते देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने को। चाचा, माँ आ रही है। जब तक महेश की भाभी लोटे में पानी लेकर वहां आई, दोनों बच्चों के जूते उतारने के बाद बोली, लल्ला अब घर चलो, बहुत दिन के बाद आप लोग गांव आए हैं। कच्चा घर एक तरफ से गिर गया था। एक छप्पर में 2 गाय बंधी हुई थीं। बच्चों ने आसपास फुलवारी बना रखी थी, थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। सरला को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया पर वह बोली, यहीं बैठेंगे। वहीं रखी खटिया पर बैठ गई। महेश के भाई कथा कहते थे। एक बालक भागकर उन्हें बुला लाने गया। उस समय वह राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने कान में कुछ कहा। उनकी आंखें झरझर आंसू गिराने लगीं। कंठ अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते हुए बोले, आज भरत वन से आया है, वन राम की नगरी। श्रोतागण समझ नहीं सके कि महाराज आज ये उल्टी बातें क्यों कह रहे हैं। नरेश पंडित अपना झोला उठाए, नारायण को विश्राम दिया और घर को चल दिए। महेश ने जैसे ही भैया को देखा दौड़ पड़ा। पंडित जी के हाथ से झोला छूट गया। भाई को गले से लगा लिया। दोनों भाइयों को इस तरह लिपट कर रोते देखना सरला के लिए अनोखा था। उसकी आंखें नम हो गईं। भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वह उठी और जेठ के पैर छुए। पंडित जी के मांगल्य और वात्सल्य शब्दों को सुनकर वह अंतस्तक भर गई। 2 पैक कमरे में रहने की असभ्य आंखें सामने की हरियाली और निर्दोष हवा से सिर हिलाती नीम, आम, पीपल को देखकर सम्मोहित हो रही थी। लेकिन आर्टिका का चित्र भी बार बार सम्मोहन को तोड़ रहा था। वह खेतों को देखती तो उसकी कीमत का अनुमान लगाने बैठ जाती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी नित्य मानस पढ़कर बच्चों को सुनाते थे। आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। मंथरा कैकई को समझा रही थी, भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान सरला असहज होती जाती, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। पाठ खत्म हुआ। पोथी रखकर पंडित जी गांव देहात की सामाजिक बातें सुनाने लगे। सरला को इसमें बड़ा रस आने लगा। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, एक हिस्सा परती पड़ा है। सरला को आगे लगा बात बन गई। उसने कहा, क्यों ना उसे बेचकर हम कच्चे घर को पक्का कर लें। पंडित जी अचानक बोल गए, बहू, यह दूसरी गाय देख रही हो, दूध नहीं देती, पर हम इसकी सेवा करते हैं। इसे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है, इस परती खेत में हमारे पुरखों का जांगर लगा है।
यह विरासत है, विरासत को कभी बेचा नहीं जाता। विरासत को संभालते हुए हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खप गईं, कितने बलिदानों के बाद आज भी हम अपनी सही महिमाता को बचा कर रखा है। बहुत लोगों ने खेत बेच दिए, उनकी पीढ़ियां अब मजदूरी कर रही हैं, शहर के महानगर में कहीं विलीन हो गई हैं। तुम अपनी जमीन पर बैठी हो, इन खेतों की रानी हो, इन खेतों की सेवा ठीक से हो तो देखो कैसे मिट्टी सोना उगलती है। शहर में जो हर लगा है बेटा, वो सब कुछ हारने पर तुला है। संबंध, भाव, प्रेम, मिट्टी, पानी, सब कुछ। आज तुम लोग आए हो तो लगा मेरा गांव शहर को पटखनी देकर आ गया। शहर को जीतने नहीं देना बेटा, शहर की जीत आदमी को मशीन बना देती है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहां भगवान राम सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे तज कर वापस अयोध्या ही आते हैं। अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। तब तक अंदर से भाभी आई और उसे अंदर ले गई। कच्चे घर का तापमान ठंडा था, उसकी मिट्टी दीवारों से उठती खुशबू सरला को अच्छी लगी थी। सरला को अच्छा लग रही थी। भाभी ने एक पोटली सरला के सामने रख दी और बोली, मुझे लल्ला ने बता दिया था, इसे ले लो और इससे कार आ जाएगी तो ठीक, नहीं तो हम इनसे कहेंगे कि खेत बेच देंगे। सरला मुस्कुराई, विरासत कहीं बेचा नहीं करते भाभी, मैं बड़ों की संगति से दूर रही ना, इसलिए मैं विरासत को कभी समझ नहीं पाई। अब इसी खेत से सोना उपजाएंगे और गाड़ी खरीदकर आप दोनों को तीरथ पर ले जाएंगे। कहते हुए सरला रो पड़ी, क्षमा करना भाभी। दोनों बहनें रोने लगीं। बरसों बाद कालिख धुल गई थी। अगले दिन जब महेश और सरला जाने को हुए तो उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैंने कुछ पैसे गाड़ी की डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे, उससे पट्टी पड़े खेत पर अच्छे से खेती करवाएं। अगली बार इसी फसल से हम एक छोटी सी कार लेंगे और भैया भाभी के साथ हरिद्वार चलेंगे। शहर हार गया। जाने कितने बरस बाद गांव अपनी विरासत को मिले इस मान पर गर्वित हो उठा। जय श्री कृष्णा, हरी हरि बोल। आप सबका कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और कथा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।